इस वीडियो में हम समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय को लिखना सीखेंगे, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स को लिखना सीखेंगे। तो यहाँ पे कुछ उत्तर दिए हुए हैं और मैं चाहता हूं आप इन उत्तर के लिए प्रश्नों को लिखें, यानी कि आप इन्हें समुच्चय निर्माण रूप अर्थात सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। यहां पे वीडियो को रोकें और इसका उत्तर लिखने का प्रयास करें। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम एक बार दोहरा लेते हैं कि समुच्चय निर्माण रूप यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता था। आइए जल्दी से दोहरा लेते हैं। तो समुच्चय निर्माण विधि अर्थात सेट बिल्डर मेथड, इसमें हम एक प्रश्न लिखते हैं, 6 से छोटी सभी धन पूर्णांक संख्याएं। तो कुछ इस तरह से हम इसका उत्तर रोस्टर रूप में लिखते हैं, जहां पर हमने 6 से छोटी सभी धन पूर्णांक संख्याएं लिखी हैं, जो कि 1 2 3 4 5 हैं, और इसे हमने कॉमा से पृथक किया है तथा इसको हमने मझले कोष्ठक में लिखा है अर्थात करली ब्रैकेट्स में लिखा है। तो अब इसे समुच्चय निर्माण विधि में लिखने के लिए हम सोचते हैं कि ये अवयव कौन से नियम को संतुष्ट कर रहे हैं। तो इस समुच्चय के अवयव ये किस प्रकार से हैं? हम उन अवयवों को देख रहे हैं जो कि एक धन पूर्णांक है तथा 6 से छोटे हैं। तो अगर हमने माना कि अवयव x है तो x धन पूर्णांकों के समुच्चय में शामिल है और x 6 से छोटा है, और गणितीय रूप से आप इसे लिखते हैं x सच दैट, यानी कि x जहां x प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का एक सदस्य है, या फिर कहें x प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में शामिल है तथा x 6 से छोटा है। और इस सिंबल को, इस चिन्ह को हम कहते हैं सच दैट और हिंदी में कहते हैं जहां। अब इस पूरी गणित को यदि हम मझले कोष्ठक में लिख लें तो वो समुच्चय निर्माण रूप हो जाता है। तो मझला कोष्ठक लगाया और इस गणित को यहां पे लिखा इनके बीच में। तो x जहां पर x प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय का एक सदस्य है तथा x 6 से छोटा है, तो ये समुच्चय निर्माण रूप हो गया। तो यहां पे कोष्ठक कॉमा सच दैट जहां, इन तीनों का इस्तेमाल हमें करना है। अब इतना दोहरा लेने के बाद हम अपने उत्तर पे चलते हैं और इनके प्रश्नों को लिखने की कोशिश करते हैं। चलो इस पहले वाले को देखते हैं। तो यहां पे है 3 6 9 12। इनमें कॉमन क्या है? तो ये 3 के गुणज हैं, 3 के मल्टीपल है, और यहां तक ये 3 के पहले 4 गुणज हैं, 3 के पहले 4 गुणज। तो हम उन सभी x को देख रहे हैं जहां पर x 3 का गुणज है, x बराबर 3n, और चूंकि ये 3 के पहले 4 गुणज हैं तो n का मान 4 या फिर 4 से छोटा होगा, और जहां पर n प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय का एक सदस्य है, यानी कि n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहां पर x इन 3 नियमों को संतुष्ट कर रहा है। x 3 का गुणज है, यानी कि x बराबर 3n है, और हम n का मान प्राकृतिक संख्याओं से ले रहे हैं अर्थात n 1 2 3 4 डॉट 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 ये संख्याएं हैं। लेकिन यहां हम n को प्रतिबंधित भी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि n 4 या 4 से छोटा होना चाहिए, तो n का मान या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या फिर 4 होगा। तो इस तरह से आप समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। चलो अगला देखते हैं। यह है 2 4 8 16 32। तो इनमें कॉमन क्या है? तो यहां पे यदि हम देखें, ये 2 क्या है? 2 की घात 1 है, 4 2 की घात 2 है, 8 2 की घात 3 है, 16 2 की घात 4 है, और 32 2 की घात 5 है। इसका मतलब ये 2 की पहली 5 घातें हैं, 2 की पहली 5 घातें। तो हम उन सारे x को देख रहे हैं जो x बराबर 2 की घात n है तथा n 5 या 5 से छोटा है, और n प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय का एक सदस्य है, या फिर कहें n प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शामिल है। तो यहां पे अवयव x 3 नियमों को संतुष्ट कर रहा है कि इस समुच्चय में जो अवयव है वो 2 की घात n के रूप में होना चाहिए, और n प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से आएगा, और यहां पे हम प्रतिबंध भी लगा रहे हैं कि वो 5 या फिर 5 से छोटा होना चाहिए, अर्थात n प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो इस तरह से इसको आपने समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है। चलो अगले को देखते हैं। अगला क्या है? अगर हम यहां ध्यान से देखें तो ये 5 की घात 1 है, ये 5 की घात 2 है, ये 5 की घात 3 है, क्योंकि 5 की घात 2 25 है, 5 की घात 3 125 होता है, और ये 5 की घात 4 है, मतलब ये 5 की प्रथम 4 घातें हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि ये वो सारे x हैं जिन्हें हम x बराबर 5 की घात n से लिखते हैं, जहां पर n का मान 4 या 4 से छोटा है और n प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय का एक सदस्य है।
इन 3 नियमों को x संतुष्ट कर रहा है। अब अगला कैसे लिखेंगे? यहाँ पे सम संख्याएं लिखी हुई हैं, 2, 4, 6, इसके बाद 8 आएगा, फिर उसके बाद 10 आएगा और इस प्रकार चलता रहेगा। तो ये सम प्राकृत संख्याएं हैं, इवन नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये वो सारे x हैं जहां x बराबर 2n है, हम 2n से ही सम संख्याओं को लिखते हैं, और n प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का एक सदस्य है। अब यहां पर हम n पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं, यहां n कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है। तो n का मान 1 रखेंगे 2 मिलेगा, n का मान 2 रखेंगे 4 मिलेगा, n का मान 3 रखेंगे 6 मिलेगा, और हम n का मान रखते जाएंगे और हमें आगे की सम प्राकृत संख्याएं मिलती जाएंगी। तो इस प्रकार से हम ये समुच्चय प्राप्त कर लेंगे। अब अगला देखते हैं। तो यहां पर क्या है, 1, 4, 9 ... 100 तक। तो ये कौन से प्रश्न का उत्तर है? वैसे ये वह संख्याएं हैं जिनको हम पूर्ण वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इसी प्रकार 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो ये प्रथम 10 पूर्ण वर्ग हैं। तो इसे कैसे करेंगे हम? तो हम उन सभी x को देख रहे हैं जहां x बराबर है n स्क्वायर के, यानी कि x पूर्ण वर्ग है। यहां पर n का मान 10 या 10 से छोटा है, इसको हमने प्रतिबंधित कर दिया, तथा n प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का एक सदस्य है, अर्थात n प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से इस समुच्चय को हम सेट बिल्डर फॉर्म अर्थात समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं। चलो अब आखिरी वाले को देखते हैं। यहां पर है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। तो यहां पे आपको क्या पैटर्न दिख रहा है? यहां पे देखिए, हर में जो संख्या है वो अंश से 1 बड़ी है। यहां पे 2 है हर में, तो अंश में 1, यहां पे हर में 3, तो अंश में 2, इसी प्रकार यहां पे हर में 7, तो यहां अंश में 6। तो हम उन सारे x को देख रहे हैं जहां पर x बराबर है अंश में जो संख्या है n, उससे हर में जो संख्या मिलेगी वो 1 बड़ी मिलेगी, यानी कि n+1 होगी। अब यहां पर यदि इन संख्याओं के हम अंश को देखें तो ये प्रथम 6 प्राकृत संख्याएं हैं, और इसको लिखने का तरीका क्या है? n 6 या 6 से छोटा है, तथा n प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का एक सदस्य है, यानी कि n प्रथम 6 प्राकृत संख्याएं हैं। तो इस तरह से हमने अच्छे तरीके से अभ्यास कर लिया है। यदि आप इस तरीके के और प्रश्नों को करना चाहते हैं तो आप खान एकेडमी पे विजिट कर सकते हैं।